Good morning to all. I am Meenu, your Hindi teacher. Today I will teach you class 7 Hindi grammar chapter 9 वचन। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। लिंग की ही तरह वचन भी एक विकारी शब्द है, क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया की रूप संरचना को प्रभावित करता है। यहाँ हम वचन को पुनरावृत्ति करेंगे। इस मेले के दृश्य में हम देख रहे हैं कि कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सभी खुश हैं। एक बड़ा सा झूला है जिस पर मात्र 8 बच्चे झूल रहे हैं। बाकी बच्चों को डर लगता है। मेले में एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेच रहा है। ये एक बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रहा है। झूला, गुब्बारे वाला एवं बच्चा आदि शब्दों में एक होने का और कई लोग एवं 8 बच्चे आदि शब्दों में अनेक होने का बोध हो रहा है, अतः ऐसे शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, कन्या, गमला आदि। सेकेंड इज बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उनके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, कन्याएं, गमले आदि। वचन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। संबोधन अथवा पुकारने में संज्ञा शब्द के बहुवचन में ओ के स्थान पर ओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। छोटों के लिए तू शब्द का प्रयोग होता है, किंतु करीबी एवं आत्मीय व्यक्ति और ईश्वर के लिए भी तू का प्रयोग होता है। हे ईश्वर, तू ही रक्षक है। नोट: आजकल तू के स्थान पर तुम का प्रयोग होने लगा है। जब आदर सम्मान व्यक्त किया जाए तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला एक प्रसिद्ध नेता है। मदर टेरेसा अपने सेवा भाव के लिए सदा याद की जाएगी। सेकंड इज कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। जैसे प्राण, डरावनी फिल्म देखकर उसके प्राण सूख गए। होश, अपने आप को ट्रेन में अकेला पाकर उसके होश उड़ गए। हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर करवा लिए गए। आंसू, यह दृश्य देखकर मेरे आंसू बहने लगे। दर्शन, आपके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। बाल, इस तेल के प्रयोग से बाल घने व लंबे हो जाएंगे। कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, पानी, आकाश, सत्य, घी, दूध, मक्खन, जनता, सहायता आदि। वर्षा की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पानी, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। आकाश, आज आकाश बिल्कुल साफ है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। घी, मैंने 5 किलो घी खरीदा। दूध, उसने 10 किलो दूध मंगवाया है। मक्खन स्वास्थ्यवर्धक होता है। जनता, देश की जनता पढ़ी लिखी है। सहायता, सरकार ने कई लोगों की सहायता की। फोर्थ, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे रोहित अच्छा लड़का है। मानवता, मानव का सबसे बड़ा गुण है। तो इसमें रोहित क्या हो गया? व्यक्तिवाचक और मानवता भाववाचक। फिफ्थ, धातुओं का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना खरीदा गया। 6, प्रत्येक और हर शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिन सेंटेंस में प्रत्येक और हर शब्द लगा हो तो उसे वो हमेशा एक वचन में ही होता है। इस परिवार का हर सदस्य विदेश जा चुका है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा। 7,
वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट, संज्ञा शब्दों द्वारा, जैसे लड़की नाच रही है, यानी कि एक लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं, बहुवचन। सर्वनाम शब्दों द्वारा, जैसे मैं खेलने जाऊंगा, एक वचन, हम खेलने जाएंगे, बहुवचन। क्रिया द्वारा, जैसे योद्धा लड़ रहा है, एक वचन, योद्धा लड़ रहे हैं, बहुवचन। वचन परिवर्तन के नियम। फर्स्ट, जो शब्द पुल्लिंग और उसके अंत में अगर आ हो तो वह ए में बदल जाता है, जैसे छाता, छाते, कपड़ा, कपड़े, चरवाहा, चरवाहे, लोटा, लोटे। इसी तरह के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो आ से ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड है, जो शब्द स्त्रीलिंग और अकारांत है उसके अंत में अ के स्थान पर ए हो जाता है, जैसे गेंद, गेंदे, पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजे, कमीज, कमीजे। नेक्स्ट आता है इकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जाति, जातियाँ, गति, गतियाँ, निधि, निधियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। फोर्थ, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में इया लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिठाई, मिठाइयाँ, बेटी, बेटियाँ, दवाई, दवाइयाँ, कठिनाई, कठिनाई। ऐसे बहुत से शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। फिफ्थ, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को अनुनासिक, अनुनासिक शब्द की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, पुड़िया, पुड़िया, बिटिया, बिटिया। ये शब्द कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसके अंत में क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अनुनासिक में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, बच्चों, भाई, भाइयों, सिपाही, सिपाहियों, मित्र, मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आ, उ और ओ के अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाया जाता है। जब स्त्रीलिंग शब्दों में ये शब्द अंत में आ रहे हों तो लास्ट में क्या लगाया जाता है, ये लगा के वर्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे लेखिका, लेखिकाएं, वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं, गौ, गौए। 8, परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन में अ, आ, उ के स्थान पर ओ लगाया जाता है। जैसे चिड़िया के, चिड़िया, चिड़ियों के, छात्र के लिए, छात्रों के लिए, बात में, बातों में, कलम से, कलमों से, भालू ने, भालुओं ने। 9 कुछ एक वचन ऐसे होते हैं जिनके अंत में गण, जन, वर्ग, वृंद, लोग शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंत्री, मंत्रीगण, प्रजा, प्रजाजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, मध्यम, मध्यम वर्ग, पंछी, पंछी वृंद, अमीर, अमीर लोग। ये क्या होते हैं, एक वचन शब्द होते हैं जिसमें ये शब्द ज्वाइंट करके बहुवचन बनाए जाते हैं। 10, कुछ सर्वनामों के बहुवचन। ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, इनको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैं, हम, मुझसे, हमसे, यह, ये, उसको, उनको, इसने, इन्होंने, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम, तुम सब, मेरा, हमारा, जिसे, जिन्होंने। यहाँ आपका चैप्टर 9 फिनिश होता है। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। फर्स्ट का खा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वचन कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए।
चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वचन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, कन्या, गमला आदि। सेकंड इज बहुवचन, शब्द के जिस रूप में उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताब, कन्याएं, गमले आदि। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। रास्ता, रास्ते, रास्ता एक वचन है, इसे हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? रास्ते। पुस्तक, पुस्तकें। लिपि, लिपियाँ। दरवाज़ा, दरवाजे। नहर, नहरें। पंक्ति, पंक्तियाँ। कठिनाई, कठिनाइयाँ। पत्नी, पत्नियाँ। बिटिया, बिटिया। चिड़िया, चिड़िया। लता, लता, लताएँ। ऋतु, ऋतुएं। क्वेश्चन नंबर 4 इज निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। खिले पुष्प को देखकर गरिमा प्रसन्न हुई। पुष्प क्या है? एक वचन है, तो हमें इसे बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? खिले पुष्पों को देखकर गरिमा बहुत प्रसन्न हुई। सेकंड इज प्राणी की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। प्राणियों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मुझे अमलतास के फूल सुंदर लगते हैं। हमें अमलतास के फूल सुंदर लगते हैं। शिक्षिका के आते ही विद्यार्थी ने प्रणाम किया। शिक्षिकाओं के आते ही विद्यार्थियों ने प्रणाम किया। फिफ्थ इज मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्वेश्चन नंबर 5 इज उदाहरण अनुसार निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन चुनिए। तो फर्स्ट इज चश्मा, चश्मा क्या है? एक वचन। ताले, बहुवचन। महिलाएं, बहुवचन। गरीब वर्ग, बहुवचन। कमीज, एक वचन, उसे, एक वचन। रोटी, एक वचन। बुराइयां, बहुवचन। हमने, बहुवचन। रात, एक वचन। उनको, बहुवचन। अध्यापिकाएं, बहुवचन। जिस पे सर्कल हो रहा है वो क्या है? हमारे एक वचन, और जिस पे सर्कल नहीं हुआ है वो क्या है? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। वाक्य को हमें करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वर्षा के पानी बरस रहे थे। वर्षा का पानी बरस रहा था। मैंने मदर टेरेसा का अंतिम दर्शन किए। मैंने मदर टेरेसा के अंतिम दर्शन किए। थर्ड इज शेर को सामने देख उसका प्राण सूख गया। शेर को सामने देख उसके प्राण सूख गए। फोर्थ इज पिताजी मुंबई से वापस आ रहा है। पिताजी मुंबई से वापस आ रहे हैं। फिफ्थ इज हम ऐसी हालत में बात नहीं कर सकता। मैं ऐसी हालत में बात नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 इज अपनी कक्षा को ध्यान से देखकर निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए। अपनी कक्षा में क्या क्या है? आपकी कक्षा में क्या क्या है? उन्हें उदाहरण के आधार पर लिखिए। जैसे मेज, एक। श्यामपट्ट, एक। डंडा, एक। दरवाज़ा, एक। पंखा, अनेक। पुस्तक, अनेक। विद्यार्थियों के बैठने की कुर्सियाँ, अनेक। शिक्षिका के बैठने की कुर्सी, एक। खिड़की, अनेक। विद्यार्थी, अनेक। चौक, अनेक। उत्तर पुस्तिका, अनेक। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।